सुशांत सिंह राजपूत को क्यों खत्म किया गया? सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या 302 लगेगी? इन सवालों के जवाब आज भी देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इन सवालों के जवाब को लेकर कई बार बहुत सारी बातें करी और कई बार कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पे ला के रख दी जिसके बाद सवाल उठ गया कि आखिरकार स्वामी जी अगर ये बात कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, तो फिर हमारे देश की एजेंसीज ने जो जांच करी थी उस जांच का क्या हुआ? स्वामी जी ने इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया था। स्वामी जी का साफ साफ कहना था इस मामले में दो मोटिव हैं जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया, और ये हम सब जानते हैं। अगर कभी भी कुछ गलत होता है किसी के साथ या फिर कोई क्राइम होता है तो कहीं ना कहीं गलत करने वाले की कोई मंशा होती है और गलत करने के लिए कोई ना कोई मोटिव होता है। तो आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर गलत हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, तो फिर क्या मोटिव हो सकता है उस इंसान का, या फिर जिसने किया हो या करवाया हो, क्या मोटिव ऐसा हो सकता है? सुशांत सिंह राजपूत से क्या हासिल करना चाहते थे वो लोग? इन सवालों का जवाब खुद स्वामी जी ने दे दिया है। कहा जा रहा है कि स्वामी जी का एक पुराना ट्वीट निकल के आ रहा है जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दो मोटिव की बात करी है। उनका पहला कहना है कि पहला मोटिव था सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर करने का कि सुशांत सिंह राजपूत इंडिपेंडेंट थे, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते थे बॉलीवुड में। फिर कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे और उनके टैलेंट की वजह से बॉलीवुड वाले उनको इग्नोर करना चाहते थे पर इग्नोर कर नहीं पा रहे थे, कंपीट करना चाहते थे तो कंपीट नहीं कर पा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत थे इतने टैलेंटेड। आप एजुकेशन से लेकर एक्टिंग से लेकर डांसिंग तक देखेंगे तो आपको भरपूर टैलेंट उनके अंदर दिखेगा, और कोई भी बॉलीवुड का शख्स ऐसा नहीं दिखेगा आपको जिसके अंदर डांस भी हो, एक्टिंग भी हो और स्टडी में भी बहुत अच्छा हो वो, या फिर नॉलेज में भी बहुत अच्छा हो। किसी को तो देश के पीएम का नाम नहीं पता, किसी को देश के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, कोई कैसे अपना मजाक उड़वाता है, कोई कैसे मजाक उड़वाता है। पर सुशांत सिंह राजपूत थे जिनको बहुत सारी बातों की नॉलेज थी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो कोडिंग लैंग्वेज की बात करते थे, एआई की बात करते थे और कई सारी चीज़ों के बारे में वो बात कर करके कुछ नई चीज़ें डेवलप भी करने वाले थे, जिसकी वजह से आज सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत कितने टैलेंटेड थे। और यही बात स्वामी जी ने कही है कि सुशांत सिंह राजपूत इंडिपेंडेंट थे, टैलेंटेड थे, बॉलीवुड compete नहीं कर पा रहा था, इग्नोर नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटवाया गया। ये कहना है स्वामी जी का पहला मोटिव। दूसरा उन्होंने ट्वीट करा जो उसमें लिखा उन्होंने कि दूसरा मोटिव जो है इसके बारे में मैं थोड़ी रिसर्च कर लूँ फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दूसरा मोटिव पॉलिटिकली एंगल दिखा रहा है। मतलब दूसरे मोटिव में कुछ ना कुछ पॉलिटिकली एंगल जा रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम थोड़ा रिसर्च कर लें, उसके बाद बताएंगे कि दूसरा मोटिव किस शख्स का कैसे कैसे हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर करने में या करवाने में। ऐसा कहना है स्वामी जी का। तो अगर ये बात सच है कि सुशांत को ख़त्म किया गया, तो क्यों ख़त्म किया गया, किसके कहने पे ख़त्म किया गया, क्या मोटिव था उसको ख़त्म करने वाले शख्स का, या फिर उसको क्या बेनिफिट था जो इंसान ने सुशांत को ख़त्म करवाया या किया? तो इन सवालों के जवाब आज भी देश की जनता खंगाल रही है, और स्वामी जी के ट्वीट देखने के बाद सवाल बहुत सारे उठते हैं। तो आज यही सवाल है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को सही में ख़त्म किया गया? क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सही में 302 लगेगी? क्या इस पूरे मामले का सच सीबीआई जानती है? देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले का जो फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी तो उसमें क्या निकल के आएगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल हो, फेसबुक चैनल हो, सबके साथ जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, क्लिक करिए और पहुंच जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी।